बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे। देश भर में निरंतर बढ़ रही महंगाई व पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेसी नेता व अन्य लोगों ने हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता के साथ अन्य लोग भी सड़कों पर भीख मांगते नजर आए। यह अनोखा प्रदर्शन जितने भी राहगीरों ने देखा सभी को फिल्मी दौर की याद आ गई, क्योंकि प्रदर्शन में लोगों ने बैनर तले एवं हाथों में तख्तियां व कटोरा लेकर सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारेबाजी की और राहगीरों से लोग भीख मांगते हुए भी नजर आए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेसी नेता आगा यूनिस के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने केला नगर चौराहे से लेकर दोधपुर चौराहे तक हाथों में तख्तियां लेकर कटोरा लेकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने योगी मोदी के नाम पर राहगीरों से भी मांगी। कांग्रेसी नेता आगा यूनिस ने कहा कि आज हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया है। महंगाई के इस दौर में जनता के हाथों में कटोरा आ चुका है। वही योगी मोदी के नाम पर भीख भी मांगी गई है, क्योंकि सरकार में निरंतर घरेलू सामान पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो जनता के पास भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस न्यू इंडिया में जनता के हाथ में कटोरा आ गया है। वहीं कोरोना अवधि में पूरे देश में लगभग 1 करोड़ रोजगार जा चुका है। 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में जा चुके हैं। 97% लोगों के रोजगार में भारी कमी आई है। इसलिए हम योगी मोदी सरकार से इस्तीफा की मांग करते हैं। मैं महेश शर्मा, बेगपुर निवासी। आज हम इस बाबत प्रदर्शन कर रहे हैं जो महंगाई जो आसमान छू रही है, जिसको गरीब जनता को रोटी खाना मुश्किल हो गया है, इसके संदर्भ में जो है हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई, गैस की कीमतें कहाँ चली गई, फॉर्च्यून की कीमत कहाँ चली गई, सरसों का तेल कहाँ चला गया, रेट कहाँ चले गए। गवर्नमेंट ने उज्ज्वला गैस के नाते जो गरीबों को सिलेंडर बांटे, लेकिन गरीब के पास उसको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी 350 रुपये की दिहाड़ी पे जाता है, सिर्फ 350 की। ये बता दीजिए कहाँ से गैस भरवाए, कहाँ से लकड़ी लाए और कहाँ से रोटी बनाए। तो देश की हालत बहुत ख़राब हो रही है। महंगाई पे जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं तो क्या नाम है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम, उनसे दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट को हिदायत दें। इस तराई जनता जो कर रही है महंगाई के लिए, उसको जो है थोड़ा कम करें, जिससे जनता। ये टाई का मतलब ये है कि ये मोदी साहब ने कहा था कि न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया में हम भिखारी बन गए हैं। न्यू इंडिया में हम भिखारी बन गए हैं। ये कटोरा हमारे हाथ में है। न्यू इंडिया में बने भिखारी और गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। भिखारी बन गए हैं हम। और हमारे पास पैसे तो है नहीं है, इसको बेच के ही रोटी पानी चलाएंगे और क्या करें। कहाँ से ये प्रदर्शन हमारा जो केला नगर चौराहे से और ये जोधपुर के चौराहे तक होगा और बहुत ही संवैधानिक दायरे में होगा, शालीनता से होगा, अनुशासन में होगा। हम नहीं चाहेंगे कोई एम्बुलेंस डिस्टर्ब हो या कोई जरूरतमंद आदमी डिस्टर्ब हो। सोहेल बेग, आज इंजीनियर आगा यूनुस जो हमारे कांग्रेस आई के नेता है, इनके साथ हम लोगों ने महंगाई के संदर्भ में और बहुत सारे चीज़ों के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। केला नगर से जोधपुर के लिए हम लोग एक शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो महंगाई से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, जो गैस के सिलेंडर्स हैं, जो उज्ज्वला योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उन गरीबों महिलाओं को क्या वो भरवा सक रही हैं सिलेंडर अपना? उनके क्या चूल्हे जल रहे हैं? वो सिलेंडर नहीं भरवा सकते हैं। और तेल की कीमतें आसमान पे छू रही हैं, प्याज की कीमतें, खाद्य पदार्थ की कीमतें, बेरोजगारी, हम जैसे लोगों को और लोगों को, युवाओं को, जनता बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है। हम लोग यहाँ पे सड़क पे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय और सभी अधिकारियों, माननीय वित्त मंत्री से हम लोग विनती करते हैं कि वो कृपया महंगाई के लिए ध्यान दें, ताकि हमारी जो भूखी जनता है, कोरोना से मर चुकी है, पेंडेमिक से मर चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज आपने टाई वाई और कटोरा लेके हम लोग शिक्षित हो करके न्यू इंडिया का जो उनका प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था, उस विजन के अंदर हम लोग पढ़े लिखे लोग, जो हम लोग संभ्रांत नागरिक हैं, आज हम उन जनता के लिए इस प्रदर्शन पे शामिल हो रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री से ये कटोरा लेकर के इसलिए मांग रहे हैं
कि लोगों की जनता के हाथ में कटोरा आ गया है, तो क्यों ना हम कटोरा लेकर खुद भी चलें और उन जनता की तरफ ध्यान हमारा सरकार का ध्यान दिलाएं, और ताकि हमारी जो जनता त्राहिमाम कर रही है, प्याज से, रोटी से, कपड़े से, मकान से, बेरोजगारी से और अन्य परेशानियों से, बिजली से, हर चीज़ से जो त्राहिमाम कर रही है, कोरोना के बाद में क्या परेशानियां हो रही हैं, कितनी मृत्यु हो गई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर माननीय महोदय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय वित्त मंत्री और समस्त अधिकारीगणों से हमारा विनत निवेदन है, और कांग्रेस के संदर्भ में हम लोग बैनर करें, ये मांग करते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई कम करे। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सोहेल बेग है। मैं फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी श्री अनवर बेग का पुत्र हूँ। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे। मोदी जी ने जिस तरह का न्यू इंडिया बनाया है, आज हमने अपने प्रदर्शन के माध्यम से वो न्यू इंडिया की प्रस्तुति जनता के सामने, देश के सामने रखा है। आज कोट पैंट के अंदर जो लोग रहते हैं, सूटेड बूटेड लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉय लोग हैं, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। जो टाई में रहते हैं उनकी भी नौकरियां जा चुकी हैं। देश के अंदर लगभग कोरोना की अवधि में 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। देश के अंदर 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा में मध्यम वर्ग से प्रवेश कर चुके हैं। देश के अंदर लगभग 97% लोगों की कमाई में भारी कमी आ चुकी है, लेकिन ये हठधर्मी मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज जनता के हाथों में कटोरा आ चुका है। आज जनता के हाथों में कटोरा इस बात का सबूत है कि हम आज जमीन पर हैं और आज भिखारी बन चुके हैं। न्यू इंडिया में हम बने भिखारी, ये हमारा नारा है, मोदी तेरे राज में। ये और इसलिए हम ये कहते हैं कि इस्तीफा दो मोदी सरकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये जनता का ऐलान है कि तुमने न्यू इंडिया के नाम पे देश को छला है। पेट्रोल डीजल के भी रेट की बात है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में, महंगाई में, पेट्रोल में इतनी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। करीब 300% का एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। डीजल पे 800% की एक्साइज ड्यूटी अतिरिक्त बढ़ा दी गई है। रसोई गैस की कीमतों में लगभग 850 रुपए के पार कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार सिर्फ जनता के साथ आर्थिक लूट कर रही है, और ये सरकार अब एक दिन भी बने रहने लायक नहीं है। इसको तत्काल, ये जनता कहती है कि तत्काल तुम गद्दी छोड़ो। तुम्हारे पास देश चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे राजकाज में। जनता आज, देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस और कांग्रेसी नेता अलीगढ़, आज हम इस मुद्दे को लेकर उठे हैं कि न्यू इंडिया में बने भिखारी, और हम कहते हैं कि इस्तीफा दो मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत।